आपने मेरी रक्षा की। मैं आपकी आभारी हूँ। ठहरिए। देखिए, जिस भांति आपने मेरे पुत्र की रक्षा की वो सराहनीय है, और जब मुझे पता लगा है कि आप कलिंग नरेश के पुत्री की शिक्षक भी हैं तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। यदि मैं आपसे सत्य कहूँ तो मैं ठीक इसी प्रकार की व्यक्ति की ढूंढ में हूँ जो मेरे पुत्र की देखभाल कर सके। तो मुझे लगता है कि उसे संभालने का उत्तरदायित्व आपको सौंपा जा सकता है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि क्या आप मेरे साथ मगध चलेंगे? नहीं महाराज, मैं कलिंग नरेश के अनुमति के बिना राज्य छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। आप उनकी चिंता ना करें, इनसे मैं बात कर लूंगा। महाराज मेरा शिशु है, मैं शिशु को छोड़ के नहीं जा सकती। तो आप उसे भी साथ ले चलें, अपने महल में आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा। महाराज ये निर्णय मैं स्वयं नहीं ले सकती, मुझे मेरे पति से पूछना होगा। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरे महल में उनका वेतन उन्हें दिया जाएगा। चलिए ना आचार्य, मेरा पाठ अभी अधूरा है। देखिए, आप एक बार अपने पति से बात कर लीजिएगा और मुझे सूचित कर दीजिएगा। चलिए ना आचार्य। क्या यानी कि नंदिनी ही चंद्रिका है? इसका मतलब नंदिनी ने ही बिंदुसर की जान बचाई। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये चंद्र के जीवन में दोबारा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतनी मुश्किल से मैंने उस दुर्धरा और नंदिनी को अपने मार्ग से हटाया था। अब मैं दोबारा इसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दे सकती। आज मुझे घर जल्दी जाना होगा, इसलिए हम पाठ का शेष अभ्यास कल करेंगे। हाँ, इसलिए जाओ। गौतमी, तुम तो वही गौतमी हो ना जिसे चंद्र ने महल से निष्कासित कर दिया था, वो भी दुर्धरा की हत्या की कोशिश के जुर्म में। और हाँ, वो नंदिनी, उसने तो दुर्धरा को मार ही डाला। वैसे कहाँ है वो आजकल? कहीं जंगलों में भटक रही होगी या राज्य के आसपास होगी। वैसे मैं नहीं जानती थी गौतमी कि तुम्हें चंद्रिका जानती है। तुम दोनों मित्र हो? अरे कितना प्यारा शिशु है ये। अले 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 अले। जहाँ तक मुझे पता है तो तुम्हारा तो विवाह हुआ नहीं है चंद्रिका, है ना? इसका मतलब है कि ये तुम्हारा और धनानंद का पुत्र है। जरा सोचो गौतमी, अगर चंद्र को इस बेचारे के बारे में पता लग गया तो वो तो इसे नहीं छोड़ेगा। देखो कितना नादान है, कितना मासूम है। आखिरकार नंद वंश की आखिरी खड़ी है और आचार्य, उन्होंने तो नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ले रखी है। नहीं हेलेना, तुम मेरे शिशु के विषय में चंद्र को कुछ मत बताओ। ये तो बहुत बालक है, इस सब में क्या दोष है इसका? इसे तो कुछ भी नहीं पता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, चंद्र को कुछ मत बताना हेलेना, कुछ मत बताना। अरे 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 गौतमी, तुम तो रो रही हो। मैं तो केवल यही कह रही थी कि सोचो अगर चंद्र को इसके बारे में पता लग गया तो। आखिरकार तुम्हारे साथ मेरा कुछ तो रिश्ता है ना, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे और तुम्हारे शिशु के बारे में मैं चंद्र को नहीं बताऊंगी, किंतु
किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें इसे यहां से अभी के अभी जाने को कहना होगा। क्या हुआ मगध की भूतपूर्व मुख्य महारानी नंदिनी? क्या लग रहा था तुम्हें, हाँ, कि तुम चंद्र के जीवन में दोबारा लौट कर आओगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? तुम्हें आज रात ही यहाँ से निकल के जाना होगा। उसके सामने आने की जुर्रत भी मत करना नंदिनी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वरना मुझे मजबूरन चंद्र को तुम्हारे भाई के पुत्र के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ नंदिनी, हाँ। अब तुम इसकी सलामती चाहती हो तो आज रात ही यहाँ से चली जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। चले जाएंगे हम बहुत दूर, किंतु तुम चंद्र से कुछ मत कहना। तुम काफी समझदार हो गौतमी, और एक बहुत अच्छी माँ भी हो। कल तक का समय है तुम्हारे पास। तुम दोनों इस स्थान को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, समझी? चक्रवर्ती महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की, चक्रवर्ती महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की, कलिंग नरेश की, कलिंग नरेश की। मगध नरेश चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और मुख्य महारानी हेलेना का कलिंग में स्वागत है। उत्सव में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मगध की ओर से ये उपहार स्वीकार कीजिए। आइए महाराज, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उत्सव आरंभ किया जाए। यदि आपकी अनुमति हो तो एक विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जी कहिए। आपको शतनाग की अशुचिता रोकनी होगी। क्षमा कीजिए महाराज, ये सब सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, इस विषय को मैं स्वयं गहनता से लूंगा। कितनी भाग्यवान है ना ये महारानी हेलेना। पता है, भारतवर्ष की सबसे प्रभावशाली महारानी है ये। भाग्यशाली तो होंगी ही। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो है। आज एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? हृदय घबरा क्यों रहा है मेरा, जैसे मेरा कोई अपना किसी समस्या में पड़ने वाला है।
थी, जबकि मैं उसे अपनी सोच, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क से परे करना चाहता हूँ। उसके पश्चात भी वो मेरे हृदय में, मेरी सोच में, मेरे मस्तिष्क में क्यों आ रही है? क्यों मेरा मस्तिष्क ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैं घृणा करता हूँ उससे, मैं घृणा करता हूँ उससे। नंदिनी, तुम जहाँ कहीं भी हो ये बात कान खोलकर सुनना। मैंने तुम्हें अपने हृदय, अपने मस्तिष्क, अपने मन, अपनी सोच, अपने जीवन से परे कर दिया है। तुम्हारा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। स्मरण रहे कि मैं घृणा करता हूं तुमसे। तुम चले जाओ मेरी सोच से। परंतु आप तो कुछ ही दिनों के लिए जा रही हैं। जी हाँ, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। इसीलिए मैं ये पुस्तकें राजकुमारी सुकन्या को देने आई हूँ, ताकि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक उनका अभ्यास चलता रहे। मेरी अनुपस्थिति में उन्हें इन पुस्तकों की आवश्यकता होगी। हाँ राजकुमारी, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। इसीलिए आपके पठन के लिए मैंने आपके हर पाठ में कुछ अंश अंकित कर दिए हैं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। और स्मरण रखना, तुम मेरी सबसे प्रिय शिष्य हो। कल भी थी, आज भी हो और सदैव रहोगी। मुझे क्षमा कर देना सुकन्या कि मुझे तुमसे असत्य कहना पड़ा। क्षमा कर देना मुझे, क्योंकि नियति को भी अब यही मंजूर है। मुझे अब जाना होगा। चंद्रिका, तुम्हारे कारण मुझे चंद्रगुप्त ने बहुत बुरा भला कहा था। आज मैं तुम्हें वो पाठ पढ़ाऊंगा कि तू पूरे जीवन भर नहीं भूल पाएगी। चंद्रिका, कहाँ जा रही हो? आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा चंद्रिका? छोड़ो मुझे, हाँ? छोड़ो, जाने दो। मैंने तो तुम्हें अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया था ना, और तुमने ठुकरा दिया। छोड़ो मुझे। अब मैं तुम्हें बनाऊंगा अपनी दासी। नहीं, छोड़ो मुझे। चल। छोड़ो मुझे, जाने दो। चल। जाने दो मुझे। छोड़ो। चल भाग यहाँ से। यदि बाहर जाकर किसी से कुछ कहा ना तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। जाने दो मुझे, छोड़ो। इस और के साथ छोड़ो, नहीं। छोड़ो मुझे। अद्भुत, उत्तम। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा चंद्रिका? बता दो, मैं तुम्हारे प्राण हूँ। छोड़ो मुझे।
सपना। चंद्रगुप्त मौर्य, चला जा यहाँ से, नहीं तो आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सामना करना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।